हर महादेव। तो आज हम लेके आए एरोमेटिसिटी का दूसरा लेक्चर, एंटी एरोमेटिक। हमने पहले लेक्चर में एरोमेटिक के बारे में समझाया था, तो उसकी लिंक हमने नीचे दी है, आप पहले जाके उसे देखिए तो आपको एंटी एरोमेटिक समझने में ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का दोनों का बेस सेम ही है। तो एरोमेटिक में क्या था कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक में क्या होगा कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, वहाँ पर था, प्लेनर होना चाहिए, एरोमेटिक में भी था, कॉन्जुगेट होना चाहिए तो एरोमेटिक में भी था, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए तो वो एरोमेटिक होगा। पर यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और वहाँ पर n = 0, 1, 2, 3, 4 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पर n = 1 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं आएगा। तो हम कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है उसके बारे में एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये पहला एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या नहीं है तो हम वो देखते हैं। तो एक कंपाउंड पहले तो साइक्लिक है, वो देखना चाहिए, वो साइक्लिक तो है, हमको दिख रहा है। दूसरा क्या है, प्लेनर है, प्लेनर भी है। कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट हमने लिखा है सिग्मा पाई, सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो यस कॉन्जुगेट भी है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम देखते हैं n = हम जब 1 मूकेंगे तो वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को एंटी एरोमेटिक में आते भी है, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, हमने पहले ही पढ़ा एंटी एरोमेटिक फाइंड करने के लिए साइक्लिक यस, प्लेनर भी है यस, कॉन्जुगेट भी है। तो देखते हैं सिग्मा पाई, सिग्मा लोन पेयर। और हमने पढ़ा कि बाहर की लोन पेयर को हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो मोलेक्यूल जब प्लेन के बाहर होगा तब वो नॉन एरोमेटिक होगा। वो तीसरे लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो नॉन प्लेनर होगा। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा कि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, प्लेनर मोलेक्यूल होना चाहिए, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनर में नहीं है, इसके लिए उसको गिना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। हमने पहले ही देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक है। अब तीसरे एग्जाम्पल साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेट है, सिग्मा पाई, सिग्मा लोन पेयर यस, कॉन्जुगेट भी है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। n = आप वैल्यू उसमें डालकर देखिए, n = 1 डालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एंटी एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल करेगा, यस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। फोर्थ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में क्या है कि वो कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेट है। देखते हैं कॉन्जुगेट है कि नहीं, सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा एंड पाई यस कॉन्जुगेट भी है। अब हमको फोर्थ कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि जब n = 1 हम रखेंगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। हमने पहले ही देखा 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे 4n पाई में, जो उसकी कंडीशन है एंटी एरोमेटिक फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और उसमें भी n = 1 डालने पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की कि वो एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, फाइंड करते हैं। तो पहले हमने देखा कि वो कंपाउंड साइक्लिक है, यस प्लेनर भी है, यस कॉन्जुगेट है, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई और सिग्मा यस कॉन्जुगेट भी है। तो और अब फोर्थ कंडीशन को देखेगी कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में आता है कि नहीं। तो अब n = हमको बॉन्ड की वैल्यू जितने इलेक्ट्रॉन है वो रखेंगे, तो वो वैल्यू इसमें आती है कि नहीं, तो वो कंडीशन फुलफिल होगी, और वो कंडीशन फुलफिल होगी तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल है। यहाँ पर हमने बीच वाला इलेक्ट्रॉन नहीं गिना है, क्योंकि हमने पहले ही देखा एरोमेटिक में कि वो ह्यूकेल्स रूल में जो बीच वाला पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन हम उसको नहीं गिनते। तो यहाँ पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहाँ पर 3 रखने पर 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर फोर्थ भी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है,
मतलब कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। कभी कभी एडवांस एग्जाम में यही क्वेश्चन देते हैं और पूछते हैं कि ये कंपाउंड का जब रेजोनेंस करते हैं हम, तो उसके बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो हम चलो देखते हैं। तो उसका जब रेजोनेंस करेंगे तो उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट कैसे करेगा हम उसको भी देखते हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ही है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर से डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर और बाकी जो है वहाँ पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो हमने एरोमेटिक में भी वो भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जब उसका वो कंपाउंड का जब हम रेजोनेंस करते हैं, उसके बाद रेजोनेंस के बाद उस कंपाउंड को एक कार्बन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 कार्बन कितने, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि यहाँ पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन तो हमने देखा 4n कंडीशन में आता है, तो मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, थैंक यू।